वाइसमैन्स ग्रैंडचाइल्ड के एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रहते हैं वहीं सिसिलियन के घर के ऊपर और वहाँ पे शिन को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही रहती है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती। और जो शिन के ग्रैंडफादर रहते हैं वो सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे रहते हैं। वो उन्हें काफ़ी सारी टिप्स भी देते हैं जिनसे उनका मैजिक काफ़ी ज़्यादा सुधरता है। तभी वाइसमैन देखते हैं कि जो लिन है उसका मैजिक बेकाबू होने वाला है, तो वो लिन से रुकने के लिए कहते हैं और लिन रुक जाती है। शिन ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा रहता है कि उसके दादा और दादी उसकी मदद कर रहे हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो गोरू रहती है वो सभी को दे रही रहती है ट्रेनिंग एन्चांटमेंट की। ये सब कुछ देख के जो शिन रहता है वो कहता है कि अब से गेम हमारे हाथों में है। आगे वो सब शिन के अंदर में वापस से प्रैक्टिस कर रहे रहते हैं अपने मैजिक से टारगेट करने की, और गोरू और वाइसमैन देख रहे रहते हैं उनको प्रैक्टिस करते हुए शिन के साथ। और तब शिन कहता है कि ये सभी काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं लेकिन अभी भी ये लोग एक डीमन से नहीं लड़ पाएंगे। शिन कहता है कि ये सभी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकतवर बनने की और मुझे भी ऐसा ही करना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शिन रहता है वो अकेला खड़ा रहता है। जो मरिया रहती है वो कहती है कि सभी अपने बैरियर बना लो क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिन क्या कर सकता है। सभी मरिया की बात मान लेते हैं और अपने बैरियर बना लेते हैं। शिन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन सभी तब भी प्रिकॉशन के तौर पे बैरियर बना देते हैं। फिर शिन अपना मैजिक करना शुरू कर देता है और वो काफी सारी मैजिक पावर को एक साथ गैदर करता है। ये सब कुछ देख के जो टोनी रहता है वो कहता है कि शिन बहुत ज्यादा मैजिक पावर को इकट्ठा किया है लेकिन वो उसका करेगा क्या। और जो शिन का मैजिक रहता है वो अचानक से एक बड़े से टॉर्नेडो में बदल जाता है जो कि मैजिक का बना रहता है। बाकी सभी बहुत ही मुश्किल से उसके प्रेशर को सह पा रहे थे। मरिया कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक था। और जो शिन रहता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये मैजिक इतना ज्यादा ताकतवर होगा। तभी गोरू आके उसे मारती है और वो कहती है कि तुम्हें इतना ताकतवर मैजिक आखिर चाहिए ही क्यों। थॉर कहता है कि इतनी ज्यादा मैजिक पावर के साथ भी इतना ज्यादा ताकतवर अटैक करना बहुत ही मुश्किल है। जो प्रिंस ऑगस्ट रहता है वो कहता है कि उसने ज्यादा मैजिक पावर को खर्च नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ उस मैजिक पावर को कंडेंस कर दिया। जो मार्क रहता है वो कहता है कि अगर इस स्पेल ने कभी मुझे हिट किया तो मैं तो वहीं पे खत्म हो जाऊंगा। शिन कहता है कि मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा, ये स्पेल तुम्हें कभी भी हिट नहीं करेगा। आगे मरिया शिन से काफी ज्यादा गुस्से में कहती है ये तो काफी ज्यादा रिस्की है। उसके बाद जो ऑगस्ट रहता है वो शिन से कहता है कि शिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे गेट की मदद से अभी किंगडम जाना है क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। फिर वो दोनों पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं और वो वहां पे देखते हैं कि एक लड़की खड़ी है और वो लड़की ऑगस्ट से कहती है कि तुम आखिर थे कहाँ। उसे वहां पे देख के ऑगस्ट थोड़ा सा घबरा जाता है और शिन पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो ऑगस्ट बताता है शिन को कि असल में ये उसकी फियांसे है। शिन कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो ऑगस्ट कहता है कि मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं था। फिर वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे अभी तक इंट्रोड्यूस तक नहीं कराया, और उसके बाद वो अपना नाम एलिजाबेथ बताती है और शेन को कहती है कि आप ज़रूर शेन होंगे है ना। आगे वो कहने लगती है ऑगस्ट से कि तुमने मुझे यहाँ पे अकेले क्यों छोड़ के चले गए। अभी वहाँ पे एक और दूसरी छोटी लड़की आ जाती है और वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ के गए जबकि तुम खुद गोरू और वाइसमैन के साथ थे, तुम्हें पता है ना कि मैं उन्हें कितना पसंद करती हूँ। शेन को वहाँ पे देख के वो लड़की अपना नाम शेन को बताती है और वो अपना नाम मे बताती है। फिर वो लड़की शेन से पूछती है कि वो क्या उसे बड़ा भाई बुला सकती है, तो शेन कहता है ठीक है। आगे वो दोनों कहने लगते हैं कि वो लोग भी इनके साथ समर कैंप में जाएंगे, लेकिन ऑगस्ट उन्हें मना कर देता है और वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किंग कहता है कि मैं तुम लोग को परमिशन दे देता हूँ। ये सुन के दोनों लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं, लेकिन ऑगस्ट को झटका लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन उन्हें भी गेट की मदद से अपने साथ टेलीपोर्ट कर देता है वहाँ पे, और वो मे से कहता है कि वो उसका हाथ पकड़ ले नहीं तो वो खो जाएगी। फिर ऑगस्ट एलिजाबेथ से कह देता है कि तुम मुझे परेशान मत करना, मुझे ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। एलिजाबेथ कहती है कि वो बिल्कुल भी उसे परेशान नहीं करेगी, उसे सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर नज़र रखनी है। ऑगस्ट कुछ ऐसा कह देता है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक गेम को खेलना शुरू कर देती है बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ। फिर ऑगस्ट एलिजाबेथ से कहता है कि उसे उसके साथ रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये सुन के एलिजाबेथ का गुस्सा कम हो जाता है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑगस्ट बता देता है एलिजाबेथ को कि शिन पहले से ही इंगेज है। शिन कहता है कि उसकी अभी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन जो ऑगस्ट रहता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कौन सी लड़की गर्लफ्रेंड के तौर पे चाहिए। और फिर ऑगस्ट शिन से कहता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो चीजें बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। इसके लिए तुम्हें बस थोड़ी सी हिम्मत को जुटाना होगा। शिन उन दोनों को सभी से मिलवा देता है। तभी मे शिन और सिसिलियन से कह देती है कि तुम दोनों काफी ज्यादा अच्छे कपल हो। ये सुनकर शिन और सिसिलियन दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो गोरू है वो जाके मिलती है मे से। वो कहती है कि उन्हें बच्चों को संभालना अच्छी तरीके से आता है
क्योंकि उन्होंने शिन को भी संभाला है। और फिर सभी कहने लगते हैं कि शिन जैसे बच्चे को संभालना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और फिर यूरी कहती है कि असल में तो हर तरह के बच्चे को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। भी सिसिलियन कह देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और जब शिन और उसके बच्चे होंगे तो वो भी काफी ज्यादा क्यूट और प्यारे होंगे। फिर बाद में जब उसको रियलाइज होता है कि उसने आखिर में क्या कहा है तो वो वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। शिन से कहता है कि तुमने सुन लिया ना शिन, उसने क्या कहा। आगे हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पे सिसिलियन अकेले बैठी रहती है और शिन उसके पास जाता है और बातें करना शुरू कर देता है। और जो शिन रहता है वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या याद है वो दिन जिस दिन मैं और तुम मिले थे पहली बार। सिसिलियन जवाब में कहती है कि हाँ, उसे वो दिन बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और शिन फिर कन्फेस कर लेता है सिसिलियन से। सिसिलियन भी रोने लगती है और उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। आगे वो कहती है कि वो हमेशा से शिन को पसंद करती थी, जब वो पहली बार मिले थे तब से। फिर वो दोनों बस किस करने ही वाले रहते हैं लेकिन वो लोग किस नहीं कर पाते। वहाँ पे छुपे हुए बाकी सभी लोग बाहर आ जाते हैं और जो गोरू रहती है वो शिन को चिल्ला के कहती है कि हम लोगों को तुम पे प्राउड है शिन। ऑगस्ट आके शिन को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है, लेकिन वो कहता है कि अपने प्यार के चक्कर में शिन कहीं ये भूल ना जाए कि पूरी दुनिया इस वक्त क्राइसिस पे है। फिर हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बैठ के बातें कर रहे रहते हैं। फिर एलिजाबेथ सबको बताती है कि वो और ऑगस्ट कैसे मिले थे, कि बचपन में एलिजाबेथ अकेले खेल रही रहती है, तभी वहाँ पे ऑगस्ट आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है। और ये पहली बार था जब किसी ने ऑगस्ट को किसी चीज़ के लिए मना किया था। उसने ऑगस्ट को बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट किया। ये देख के ही ऑगस्ट को एलिजाबेथ पसंद आ जाती है। उनकी कहानी सुन के जो मारिया रहती है वो कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा कब होगा। और यूरी भी उसे बताती है कि उसका भी कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। ये हमें दिखाया जाता है कि कोई उनके रूम की ओर चलता हुआ आ रहा रहता है और उनके चलने की आवाज़ शिन सुन लेता है और सभी को कहता है कि चुप रहो। फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में वो गोरू रहती हैं जो कि आ रही थी इस रूम की ओर चेकिंग करने, और सभी इधर उधर छुप जाते हैं ताकि कहीं गोरू को पता न चल जाए कि वो सब सोए नहीं है अभी तक। और जो सिसिलियन और शिन रहते हैं वो एक ही बेड के ऊपर छुपे रहते हैं। सिसिलियन शर्मा के चिल्ला देती है और तभी गोरू को पता चल जाता है। गोरू बिल्कुल बैड तरीके से शिन के पीछे खड़ी रहती है। शिन को ये देख के काफी ज्यादा डर लगता है और उनकी वो हालत देख के जो मारिया रहते हैं वो रो रही रहती है और जो बाकी सब रहते हैं वो सब काफी ज्यादा खुश रहते हैं। और गोरू शिन से पूछती हैं कि तुम ये क्या कर रहे थे। शिन कोई भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है। फिर गोरू कहती है कि जो जो छुपा हुआ है वो जल्दी से बाहर आए। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहें तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।